तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डीडी गौर आप सभी का स्वागत, बंदन और दिल के अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, वाओ, ग्रेट, गुड जॉब। बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे हीरे और बहुत सारे हमारे सीवीआईपी 1 2 3 4 5, इवन 6 यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः दिल की अनंत गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार और बहुत सारा आशीर्वाद के साथ में स्वागत, बंधन और अभिनंदन। साथियों, आज का जो सेशन है हम टॉक टेकिंग रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप और हम एक दूसरे से बातचीत कर सके। और इससे पहले कि जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, मैं हैंड से देखना चाहूंगा, यदि यदि कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ पर है तो प्लीज, जो लोग आज तक हमारे सेशन में नहीं आया, मॉर्निंग सेशन में, लेकिन मॉर्निंग सेशन में पहली बार आए हैं, तो एक बार वो हैंड रेस कर दे, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी किसके साथ में आज मुलाकात हो रही है और मैं किन से ताल्लुक रख रहा हूँ और मैं किन के साथ में बातें कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुनील कुमार जी एंड ब्रजेशानंद तिवारी सर एंड आसिफ भाई। क्या बात कर रहे हैं आसिफ भाई, आप तो रोज आते हैं। अच्छा, मेरे सेशन में पहली बार आ रहा है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों, एंड करण चौधरी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। बाकी लोगों से तो मैं रूबरू हूँ, राब्ता हूँ और इंट्रोड्यूस हो ही चुका हूँ। आप लोग पहली बार आए हैं, थैंक यू सो मच। तो सुबह की जो मॉर्निंग पाठशाला होती है, इसको हम लोग खुशी की पाठशाला भी बोलते हैं साथियों। और ये जो खुशी की पाठशाला है, इसमें बाकी खुशियां मिलती हैं आप लोगों ने। अगर जो लोग पहले से इसको अटेंड कर रहे हैं, इसमें हम दो सेक्टर पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा यू ट्रेडिंग पूरा ही दो सेक्टर से बना हुआ है। एक नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करते हैं, रेफरल प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर हम करियर बेस्ड प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे आप और हम बहुत सारी नेटवर्किंग की युक्तियों के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में और बहुत सारी बातों के साथ में यहाँ पर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि ट्रेडिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग की पाठशाला में रेगुलर हमारे ललित सर और भी हमारे जितने भी तमाम लीडर हैं, जो सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं, वो रेगुलर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सिखाते हैं। और सीखेगा इंडिया तो आगे का बढ़ेगा इंडिया। इसी थ्योरी के साथ में हम लोग रेगुलर पिछले 5 महीनों से, कितने सर, पिछले 5 महीनों से लगातार हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यकीन है अगले 5 साल तक भी हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। एक खास बात बताऊं मैं आपको, यू ट्रेडिंग में ललित एंड डीडी गोर की टीम का पिछले 5 महीनों से ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिसमें हमने सुबह 8 से 9 में ट्रेनिंग नहीं करी हो या जूम मीटिंग स्टार्ट नहीं करी हो। रात को 9 से 10 में हमारा रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, रेगुलर। ऐसा आज तक कोई भी दिन नहीं गया कि हमने प्लान प्रेजेंटेशन नहीं किया हो। इवन दीपावली के दिन, होली के दिन, रंग पंचमी के दिन, ईद के दिन, और मतलब जो जो भी फंक्शन आए जिसमें लोग बाग होते नहीं है, लेकिन दोस्तों एक दिन भी ऐसा नहीं गया, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन हमने इन सेशंस को बराबर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूटी के साथ में रेगुलर लगातार बना के रखे। और उसी का नतीजा ये है साथियों कि आज हम लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा समाज, हमारे पूरे लीडरशिप सब आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, फिल्ट्रेशन हर जगह लगता है, लोग भगाते हैं, जाते हैं, ये सारी दुनिया में होता चला रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। सोच के देखिए, मनुष्य की डेथ ही ना हो, ये प्रकृति में कोई भी जीव जंतु उसकी डेथ ना हो, वो मरे ही नहीं, वो अजर अमर हो जाए, तो कैसा कोहराम मच जाएगा, कैसी हाहाकार मच जाएगी। इसीलिए हर जगह प्रकृति ने नियम बना के रखा है कि कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे तो कुछ लोग नए आ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है और हम लोग प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी दुनिया के हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो धर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो देश है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यही सबसे अच्छी खासियत नेटवर्क मार्केटिंग की होती है दोस्तों। तो अभी आप और हम आगे बढ़ते हैं रेगुलर। तो हम लोग आज के सेशंस को इस तरीके से रखेंगे कि पहले मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपसे बातें करूंगा। और ये बातें जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, यकीन मानिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको आना है, रेफरल प्रोग्राम में आपको जुड़ना है, फिर लोगों को जोड़ना है। तो ये जुड़ने जोड़ने का खेल क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये यू ट्रेडिंग क्या है, इसमें कैसे काम करना है, इसमें कैसे करियर बनाना है।
कोई दुख तकलीफ का विषय तो नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे तमाम मन में प्रश्न होते हैं। अच्छा, प्रश्न ये जो आपके मन में है यही सभी के मन में होते हैं। बीच में मैंने एक सेशन लिया था, लगभग लगभग 50 से 55 प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने दिया है, और वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एजुकेशन पाठशाला में डले भी हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं। कुछ लोग जुड़ने से पहले डरते हैं। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग जुड़ने से पहले, किसी भी कंपनी से पहले डरते हैं। ठीक है, डरते हैं जुड़ने से पहले, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ लोग तो मैंने ये देखा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का, एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ने के बाद और ज्यादा डरता है। और वो ये कहता है, यार मैं तो डर गया, मैं तो जुड़ गया, अब मुझे डर लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कंपनी बंद हो जाए। मैं तो जैसे तैसे फंस गया, पर अब मैं लोगों को नहीं फंसाऊंगा। वो जुड़ गया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर लिया, पर डर रहा है। और ऐसे 80% लोग होते हैं, पहले तो जुड़ते नहीं है, जुड़ने के बाद में फिर खुद से ही डरते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो डर का सिलसिला है, इसको खत्म करना है। क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच आपको मैराथन नहीं जिता सकती है। तो आपको और हमको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीतने के लिए अपने डर पर विजय हासिल करनी पड़ेगी, डर से आगे आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सुबह की जो मॉर्निंग की पाठशाला है ना, इसमें आप लोग सीखने के लिए जब भी आते हैं, तो इसमें आपको एक ही काम करना है, और वो ये है कि आपको अपने नोट्स बनाइए खुद के। जैसे मैंने रात को कुछ नोट्स सुनाए और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, तो आप लोगों की सभी की इजाजत के साथ में मैं अब स्क्रीन पर आ जाता हूं। क्योंकि समय की कमी है, समय का सदुपयोग करते हुए हम स्क्रीन के माध्यम से बातें करेंगे। तो चलिए साथियों, ये रही मेरी स्क्रीन आपके साथ में। अब स्क्रीन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और मैं आज आपसे बातें करूंगा कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई यू ट्रेडिंग, हमें ये काम क्यों करना है और इसके साथ में हमें क्यों रहना है, क्यों जीवन बिताना है, क्यों इसको समर्पित करना है, क्यों हमें इस सिस्टम के साथ में रहना है। तो चलिए साथियों, ये रही मेरी स्क्रीन आपके सामने। अब ये जो स्क्रीन है, इसके साथ में आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, क्योंकि ये मैं भी करने वाला हूं इसको तिरछा। ठीक है, ये लीजिए, ये मेरी स्क्रीन हो गई तिरछी। आड़ी कर लीजिए इसको, ताकि ये आपको पूरी स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है जी, आपके मोबाइल को आप तिरछा कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन पूरी दिखाई देगी। तो नाउ हम लोग आज के शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आज की स्लाइड्स पे हम लोग बातचीत करना चालू करते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन स्लाइड्स के अंत में, ज्यादा स्लाइड नहीं है, मात्र 13 स्लाइड्स हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, और ये हमारे अनुभव के आधार पे आपके साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो यू आर द मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ यू ट्रेडिंग। यू ट्रेडिंग के पावन प्लेटफॉर्म पर, यू ट्रेडिंग के संसार में, यू ट्रेडिंग की कम्युनिटी में, यू ट्रेडिंग के परिवार में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथियों, आपने अभी तक बहुत सारी कंपनियों में काम किया होगा, बहुत सारी कंपनियों से आप जुड़े होंगे, बहुत सारी कंपनियों से आप निकल के बाहर आए होंगे, बहुत सारी कंपनियों में आपने कुछ पैसा बनाया होगा, और अधिकतर, मुझे पूरा यकीन है, अधिकतर कंपनियों में आपने पैसा डुबाया होगा, अपना भी और अपने खास चाहने वालों का भी। और ऐसा क्यों होता है? इन सभी चीजों पर लोग क्यों सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि आप लोग, हम जुड़ जाते हैं किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके, किसी भी व्यक्ति के मोटिवेशन में आके, किसी भी व्यक्ति के साथ में चले जाते हैं, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो साथियों, आज के बाद ये सब चीजें आपके साथ में नहीं होने वाली है। सो यू आर द मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ यू ट्रेडिंग। तो यू ट्रेडिंग के पावन प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़ते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव नीड्स एंड ड्रीम्स। हम लोग सभी मनुष्य हैं दोस्तों। क्या है? आप और हम सब मनुष्य हैं, और परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने मनुष्य को जो सर्वोत्तम सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है, और वो दिया है सोचने की शक्ति। हमें सोचने की शक्ति दी है। गाय के पास, भैंस के पास में, या किसी भी अन्य जीव जंतु या जानवर के पास में सोचने की और एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए वो अपनी भाषा को आज तक डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने जो सोचा
उसको एक्सप्लेन किया और उसको लोगों को और पूरी दुनिया को बताया और अपनी सुविधा के अनुसार उसने अपने आप को आगे लेके आया। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव नीड्स एंड ड्रीम्स। और मनुष्य अगर है इस धरती पे पैदा हुआ एक इंसान के रूप में, तो दोस्तों इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो छोटा रहता है तो भी उसके सपने होते हैं। वो छोटा से बड़े होता है, 5 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, 10 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, 15 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, 18 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, 21 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, और 25 साल का बच्चा जो युवा हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, शादी के लिए तैयार हो चुका है, या फिर उसकी शादी हो चुकी है, या उसके बच्चे हो चुके हैं, उसकी फैमिली बन चुकी है, तो 25-26 साल का युवा नौजवान एक जो मनुष्य बन चुका होता, पूरी तरीके से परिपूर्ण हो चुका होता है, एक आदमी या महिला बन चुका होता है, उसके सोचने का तरीका कुछ और होता है। 5 साल का बच्चा कुछ और सोच रहा होता है और 25 साल का नौजवान शादीशुदा परिवार वाला व्यक्ति कुछ और सोच रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ जरूरतें होती है और उसके कुछ सपने होते हैं दोस्तों। तो ये जो जरूरतें हैं और ये जो सपने हैं, अब जरूरतें और सपने दो अलग अलग चीज हैं। और लोगों के साथ में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग दोनों को मिक्स करके चलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जरूरतें क्या है और उनके सपने क्या है। तो दोस्तों जरूरतें वो चीज होती हैं, आपको पता है, फिर भी मैं एक फिल्टर डाल रहा हूं। जरूरतें वो चीज होती है जो आपको महीने के खर्चे लगते हैं। हो सकता है आपको मकान का किराया देना होता हो सकता है आपको दूध का, ब्रेड का, किराने का, बिजली के बिल का, बच्चों की फीस का, मम्मी पापा की दवाइयों का, आपकी दवाइयों का, या इंश्योरेंस का, या ईएमआई के जो ये खर्चे होते हैं, इनको आवश्यकता कहते हैं, इनको नीड्स कहते हैं। और ये किसी की छोटी हो सकती है और ये किसी की बड़ी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, नीड्स जो है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की हो सकती है। किसी व्यक्ति की छोटी होती है और किसी व्यक्ति की बड़ी होती है। और 90% लोग, 70 से 80%, 90% लोग इसी में उलझे रहते हैं। सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि हम इनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। लेकिन जो हम लोग सपने देखते हैं ना सर, जो 5 साल की उम्र में जो सपने होते हैं वो कुछ और होते हैं। 15 साल की उम्र में सपने कुछ और होते हैं और 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में सपने बदल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। और हम लोग, जो 14 साल का बच्चा कह रहा होता है कि मैं हवाई जहाज खरीदूंगा, मैं ट्रेन खरीदूंगा, मैं बस खरीदूंगा, मैं बंगलो खरीदूंगा, मैं देश विदेश की यात्रा करूंगा, मैं मम्मी पापा के लिए ये करूंगा, मैं भाई बहनों के लिए करूंगा, मैं देश के लिए करूंगा, मैं सब दान पुण्य करूंगा, वो सब बदल जाता है। जो कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनने की सोच रहा होता है वो कहता है मुझे क्लर्क बना दो। जो वैज्ञानिक बनने की कोशिश कर रहा होता है वो कहता है मुझे चपड़ासी बना दो। जो बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, अडानी अंबानी बनने की कोशिश कर रहा होता है वो कहता है मुझे एक दुकान खुला दो। मेरे दोस्त, ये क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी के थपेड़ों से जब आदमी रूबरू होता है तो वो समझ जाता है कि बाबा अपने सपने कुछ नहीं हो सकता है, इन सपनों को अपन पूरा नहीं कर सकते हैं। और उन सपनों की वो पुड़िया बांध के तालाब में फेंक देता है या समुद्र में डुबा देता है या आग लगा देता है या उनको चकनाचूर करके फेंक देता है। क्यों? क्योंकि सोर्स नहीं होते हैं। तो एक आदमी, एक मनुष्य इनको पूरा करने के लिए क्या क्या करता है देखिए। आइए, आप भी इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक तो जरूर कर रहे होंगे, जरा फोकस कीजिए क्या करते हैं आप। टू फुलफिल टू फुलफिल आवर नीड्स एंड ड्रीम्स वी गो इनटू दीज 3 सेक्टर्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप और हम क्या करते हैं सर? या तो हम जॉब करते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं। या तो आप जॉब करोगे, या बिजनेस करोगे, या किसी प्रोफेशन में जाओगे। ये 3 सेक्टर हैं। इन तीनों में से आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूं, इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेक्टर में आप जाते हैं और हैं। जाते नहीं, इस समय हैं आप। या तो आप जॉब कर रहे होंगे, या आप बिजनेस कर रहे होंगे, या किसी प्रोफेशन में होंगे। तो दोस्तों इन तीनों में से कहीं ना कहीं आप और हम चले जाते हैं और अपनी जिंदगी से फाइट करते रहते हैं। इंजॉयमेंट नहीं करते हैं, फाइट करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं, मजबूरियों से, परेशानियों से, दिक्कतों से उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज खोजते रहते हैं। मुझे एक मौका मिले, ईश्वर से, भगवान से, खुदा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआओं में हाथ ऊंचे उठाते हैं, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, हे खुदा, हे गॉड, मुझे एक मौका दे।
मुझे एक मौका दे, मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका दे। हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, लेकिन 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 जब मौके नहीं मिलते हैं तो अंततः हम हार जाते हैं। 70-80% लोग कहते हैं मुझे जॉब दिला दो, मुझे कुछ भी करा दो, मुझे जॉब दिला दो, मैं जॉब करना पसंद करूंगा। जॉब का मतलब क्या है दोस्तों? मुझे नहीं मालूम जॉब का डेफिनेशन आपकी नजरों में क्या है, लेकिन हियर इज द डेफिनेशन ऑफ जॉब इज जस्ट ओबे द बॉस। यस बॉस। नौकरी अगर आप और हम करते हैं तो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर की जिंदगी जीते रहते हैं। और नौकरी वो चीज होती है दोस्तों, नौकरी वो चीज होती है दोस्तों कि जो आपको मरने देगी नहीं और सपने पूरे करने नहीं देगी। दोस्तों कुछ लोग जॉब की डेफिनेशन समझने के बाद में, जद्दोजहद करने के बाद में एक कदम और बढ़ाते हैं और वो बढ़ जाते हैं प्रोफेशन की ओर। ये प्रोफेशन है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इनमें से किसी न किसी प्रोफेशन में आप जरूर होंगे। देखिए जरा, आईटी, आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट एंड सीए, ये भी प्रोफेशन का एक हिस्सा है। या फिर बैंकिंग या टीचिंग या फार्मिंग, आप इनमें भी हो सकते हैं। या फिर पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांसर, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, ये भी एक ये भी एक प्रोफेशन का हिस्सा है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वर्ल्ड। अभी जो सबसे पावरफुल सेक्टर इस समय आ रहे हैं वो है डिजिटल वर्ल्ड, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, एआई ट्रेडिंग एंड एनएफटीज। ये वो क्षेत्र है जहां पर आप और हम निकल के, आप और हम क्या करते हैं, इन्हीं की तो तमन्ना करते हैं। इनमें से किसी न किसी सेक्टर में आप रहना चाहते हैं, इनमें से आप किसी न किसी सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं, इनमें अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि आपको और मुझे बताया गया है, बचपन से हमारे एजुकेशन सेक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि बेटा अच्छा पढ़ ले, अपने लिख ले, अच्छे एजुकेशन कर ले, अच्छे नंबर लिया, तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी या अच्छे प्रोफेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो प्रोफेशन है, इनमें से अलग हटकर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इन प्रोफेशंस के अलावा तो यहाँ पर आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी न किसी एक प्रोफेशन में हो। और क्या करता है मनुष्य, जरा देखते हैं। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य करता है दोस्तों वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस की दुनिया में जाता है। किसकी दुनिया में जाता है? बिजनेस की। या तो जॉब करोगे या प्रोफेशनल बनोगे या फिर आप बिजनेस में जाओगे। तो बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दो बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फल फूल रहे हैं। अब आज आज से 30 साल पहले बातें कुछ और होती थी, पर आज 30 साल बाद हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दो तरह के बिजनेस फल फूल रहे हैं। एक का नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग, दूसरे का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होते हैं वो भी आज समझ लो आप। आज आपको मैं बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं। अगर आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह के प्रोग्राम से रूबरू हो रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों परंपरागत व्यापार। जी हाँ, परंपरागत व्यापार में क्या चाहिए आपको? परंपरागत व्यापार मतलब कि सेक्टर ऊपर करना, नीचे करना, दुकानदारी करना, व्यापार करना, फैक्ट्री डालना, कंपनी खोलना, ओके, इंटरप्रेन्योर्स बनना, बिजनेसमैन बनना। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? हर व्यक्ति सोचता मैं अंबानी बन जाऊं, अडानी बन जाऊं, टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, और मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं मार्क जकरबर्ग बन जाऊं, मैं ये सा कर जाऊंगा, मैं वैसा कर जाऊंगा। हर आदमी सोचता तो है, पर दोस्त प्रश्न मालूम क्या है? प्रश्न ये है कि ये बनने के लिए आपको किन किन चीजों से जूझना पड़ेगा, किन किन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, ये आपने कभी सोचा है? तो चलिए जरा एक नजर डालते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है सफलता की क्षेत्र में? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लगेगा दोस्तों कैपिटल। क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, यानी पूंजी, पैसा लगेगा, पैसा। जी हाँ, एक छोटे से छोटे बिजनेस को करने के लिए, एक छोटे से छोटे व्यापार को करने के लिए, एक छोटी से छोटी दुकान, फैक्ट्री डालने के लिए भी आपको कैपिटल की जरूरत लगती है। और ये कैपिटल कितनी हो सकती है? आपकी औकात से बड़ी हो सकती है। आप जितना सोचते हैं उससे बड़ी कैपिटल हो सकती है। और कैपिटल होती है, कैपिटल का मतलब पूंजी है ना, रुपया, धन दौलत कितना चाहिए आपको? सर ये लाखों में होता है, हजारों से काम नहीं चलता है। अरे हजारों में कुछ भी नहीं होता है बिजनेस की दुनिया के अंदर। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ये सब कैपिटल का क्षेत्र है। और कैपिटल बड़ी आसानी से आपके पास में और मेरे पास में होते नहीं। चलो जैसे तैसे लोन के द्वारा या मम्मी पापा के द्वारा या किसी अन्य स्रोत के द्वारा आपने कैपिटल जुगाड़ भी ली। उसके बाद में क्या चाहिए? आपको स्पेस चाहिए।
वो दो दुकान के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, या जहां पर आपको दुकान डाली वो स्पेस कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो सही जगह पे है या नहीं है, वहां पे पार्किंग है या नहीं है, ये सब कौन देखेगा? आपको स्पेस देखना पड़ेगा। फंटास्टिक। अगर आपने सब कुछ बढ़िया लेकिन स्पेस सही नहीं है, जगह सही नहीं है, लोकेशन सही नहीं है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। देन एक्सपीरियंस, आपको अनुभव भी चाहिए साथियों। अगर आपके पास में दुकानदारी का यानी बिजनेस का, आपके पास में अनुभव, अनुभव कितना चाहिए? 7 से 10 साल का अनुभव चाहिए, किसी ना किसी सेक्टर में 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप होते हैं, नए स्टार्टअप शुरू के 3 साल में लगभग लगभग 80% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। अनुभव के कारण, अनुभव ही नहीं होता उनको चलाने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कंपटीशन के इस दौर में आपके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे दोस्त 100% गारंटी कि आपका धंधा बंद होने वाला है। देन टाइमिंग, कितना टाइम कंज्यूम करोगे यार? स्टार्टिंग में हर आदमी को दुकान वाले क्षेत्र में, फैक्ट्री वाले क्षेत्र में, इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 18 घंटे भी उधर टाइम देना पड़ता है। देन कंपटीशन कितना तगड़ा है आज की तारीख में। आप जो काम करने वाले हो उस काम के जैसे हजारों दुकानें, हजारी चीजें पहले से ऑलरेडी है। तो अब इस कंपटीशन के क्षेत्र में आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे? इन सारी चीजों के अलावा अगर आपके पास में यानी कि कैपिटल भी है, स्पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है, टाइमिंग भी है, कंपटीशन को भी फेस कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास में पेशेंस नाम की जड़ी बूटी नहीं है, पेशेंस नाम की जन्म घुट्टी नहीं पी के बैठे हैं, अगर पेशेंस नाम की आपने युक्ति का उपयोग, टेक्नोलॉजी का, पैसेंस नाम की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, अगर आपके पास में धैर्य नहीं है, अगर आप दुकान खोल के बैठ गए और आपके पास में पैसेंस नहीं है, अगर आपने फैक्ट्री डाल दी और आपके पास में पैसेंस नहीं है, अगर आपने कोई नया बिजनेस 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगा के स्टार्टअप किया, लेकिन अगर आपके पास में पैसेंस नहीं है, तो इस बात की 1000% गारंटी है कि आपका धंधा बंद होने वाला है, आप खत्म होने वाले हो। तो दोस्तों, दिस इज द स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। इस प्रकार से ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और करते आए, और जिनके पास में पूंजी वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन सब चीजों में भी कॉमन चीज क्या है? इन सब चीजों में कॉमन चीज है पेशेंस। देखिए, मैंने आपको 3 चीज बताई, इन तीनों चीजों में आपको एक चीज कॉमन देखना पड़ेगा। क्या? देखिए, यहां से शुरू करते हैं। जॉब, जॉब करते हैं तो उधर पेशेंस नहीं रखते क्या? उधर भी पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरे, आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, कोई भी आदमी बड़ी आसानी से इन प्रोफेशन को छोड़ के नहीं भागता है, और इनको जमने के लिए भी आपको इन सभी प्रोफेशन में जमने के लिए सोचिए, आईआईटी, आईटी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, इनको बनने के लिए, इन प्रोफेशन में जमने के लिए आपको कितना टाइम लगाना पड़ता है सर? इन सभी में कम से कम 5 से 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट में, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में, किसी भी कला के क्षेत्र में भी अगर आप जाते हैं तो उधर पैसेंस रखना पड़ता है मेरे दोस्त। बिना पैसेंस के कुछ नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में है तो पेशेंस नाम की जन्म घुट्टी को तो पी के बैठना ही पड़ेगा। बैंकिंग में, टीचिंग में, फार्मिंग में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कहीं भी चले जाइए, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना पड़ता है? वो करना पड़ता है दोस्तों पेशेंस के ऊपर। तो अंत से आदि और अंत काल में अगर सबसे बड़ी सफलता किसी भी व्यक्ति को अगर मिली है तो वो मिली है पैसेंस के द्वारा। अगर आपके पास में पैसेंस नहीं है तो दोस्त आप खत्म हो जाने वाले हो। तो दोस्त, ये था ट्रेडिशनल बिजनेस। अब आदमी, जो व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है, वो कहां जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग में। और कहा जाता है यार? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के दरवाजे खुले हुए हैं हम सभी के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में यहां पर कैपिटल नहीं चाहिए होती है, स्पेस नहीं चाहिए होता है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, टाइमिंग नहीं चाहिए होती, कंपटीशन होता नहीं है, पैसेंस आपको रखना पड़ता है। तो दोस्तों, भाई और बहनों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत 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 पावरफुल बिजनेस है। कौन है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, एमएलएम बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस। ये बिजनेस पिछले 70 सालों में पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक जमा चुका है। और एशियन कंट्रीज में भी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सभी में भी ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत पावरफुल चल रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत 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 बदलाव आ गए। जानकारी का पहले अभाव था, अब ज्यादा जानकारी हो गई है, तो लोगों ने इसका रूप और स्वरूप, इसको दोनों बदल दिया है। इसमें
सही और गलत दोनों आ गया है, इसमें अच्छा और बुरा दोनों आ गया है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में इसका रूप और स्वरूप दोनों बदल चुका है। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, इसमें हमें समझना पड़ेगा, इसमें हमें सोचना पड़ेगा, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी दोस्तों सब कुछ हो गया है, यानी कि अच्छे लोग भी आ गए हैं और बुरे लोग भी आ गए हैं, सही भी हो गया है और गलत भी हो गया है। और चूंकि हमारे पास में साधनों का अभाव होता है, हमारे पास में कैपिटल का अभाव होता है, हमारे पास में ज्ञान का अभाव होता है, हमारे पास में पेशेंस का अभाव होता है, हमारे पास में टाइम का अभाव होता है, इसलिए हम लोग कम समय में मोटा पैसा बनाना चाहते हैं। हमारे सपनों को हम लोग पूरा करना चाहते हैं, हमारी इच्छाओं को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। कहां से? डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि इसके अंदर जो अच्छाइयां हैं वही अच्छाइयां बुराइयों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कब? जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब बदल चुकी है। आपने 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले जिस इंडस्ट्री को देखा था वो कुछ और थी, लेकिन उस समय इंडियन लोगों का दिमाग नहीं चलता है, लेकिन अभी इंडियन लोगों का बहुत पावरफुल दिमाग चल चुका है। तो लोगों ने इसका रूप स्वरूप सब बदल दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मुझे कौन से सेक्टर में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, किसके साथ में जाना और किसके साथ में नहीं जाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इस सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, पैकेज बेस्ड कंपनियां हैं, आरओआई एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां हैं, क्राउड फंडिंग की कंपनियां हैं और कम्युनिटी बेस्ड कंपनीज हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्लान चल रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बेस्ड प्लान, पैकेज बेस्ड प्लान, आरओआई इन्वेस्टमेंट प्लान, क्राउड फंडिंग प्लान एंड कम्युनिटी बेस्ड प्लान, ये सारे अलग 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 सेक्टर्स हैं। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, भाइयों और बहनों, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही लंबे समय तक चलती हैं। अजर अमर अगर इस सेक्टर में कोई कंपनीज है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो आपको और हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन कौन हो सकती है? होती है जैसे कि एम्बे है, आईएमसी है, बेस्टिस है, मोदी केयर है, ठीक है ना, एडब्ल्यूपीएल है, ओरिफ्लेम है, ठीक है, डीएक्सएन है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन कंपनियों का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड है। ये 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40, 50, 45, 55, 60, 70 साल इन कंपनियों ने पूरे कर लिए हैं। तो इनमें एक चीज कॉमन इन सभी कंपनियों में, कि कंपनियां मरती नहीं है। इन कंपनियों में काम करने वाले लोग विजय हासिल करते हैं, वो अपना करियर बनाते हैं। आज अगर आप इन कंपनियों के, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लोगों को देखेंगे तो इन्होंने बहुत पेशेंसली यहाँ पर काम किया। वहां पर भी काम तो करना पड़ता है, लेकिन पेशेंस के साथ में 10 से 12 साल, 15 साल जो लोगों ने वहां पर दिया, वो सभी लोग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। अपने जीवन को उन्होंने बेहतर बनाया है। लेकिन दोस्त, अब क्या प्रश्न आता है कि क्या हम लोग फिर से एमबे करें, फिर से आईएमसी बेसिस करें, फिर से प्रोडक्ट जाके घर 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 जाके प्रोडक्ट बेचिए? नहीं दोस्तों, मैं आपसे वैसी बातें कर ही नहीं रहा हूं। प्रोडक्ट बेस का मतलब ये होता है कि एक शानदार प्रोडक्ट आपके पास में हो, जिसको आप मार्केट में पिच करें, मार्केट में लोगों को बताएं और लोगों की वो कमियों की पूर्ति करता हो, लोगों की जरूरतों की पूर्ति कर रहा हो, उनमें को जो खामियां है, उनके पास में जो कमियां है उनकी पूर्ति करता हो, और उसमें कुछ बदलाव हो रहा हो, कुछ परिवर्तन हो रहा हो, जिससे वो प्रोडक्ट बड़ी आसानी से मूवमेंट में आ रहा हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ना तो एमबे, आईएमसी, बेसिस, मोदी के, एडब्ल्यूपीएल और डीएक्सएन, ओरिफ्लेम, इन कंपनियों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं यू ट्रेडिंग के साथ में। किसके साथ में कर सकते हैं? यू ट्रेडिंग के साथ में आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। खुशियां मनाइए, जोरदार तालियां बजाइए, डांस कर लीजिए आप अभी और इसी वक्त। खुश हो जाइए, मौज कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर एंड माय लीडर्स, I would like to have an announcement that we are running, we are going, we are coming on. हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, हम जहां पर हैं, उस कंपनी का नाम भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यू ट्रेडिंग इज a product based project and system started before 27 months from Singapore and running in more than 50 countries successfully, including India। मेरे दोस्त, यू ट्रेडिंग एक प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्या है? U trading is a product based project and system
एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्धारित है। इसका बेस जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहां पर जो कैरियर आपका बनेगा, यहां पर वो कैरियर बनेगा जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में बनता है। 1 रुपए की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आने वाली। 27 महीनों से चल रहा है, सिंगापुर से स्टार्टअप हुआ है और 50 से ज्यादा कंट्रियों में चल रहा है सक्सेसफुली, और इंक्लूडिंग इन इंडिया। भारत में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, बांग्लादेश में भी चल रहा है, भूटान में भी चल रहा है, एशियन कंट्रीज में भी चल रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चल रहा है, और हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर सब जगह चल रहा है। तो दोस्त, अगर ये सिस्टम 50 से ज्यादा देशों में चल रहा है, 27 से ज्यादा महीनों से चल रहा है, और 100 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना चुका है, 4.5 लाख से ज्यादा किसकी कम्युनिटी है, तो इसमें डरने की फिर क्या बात है? जुड़ने के बाद भी फिर क्यों डर रहे हो मेरे दोस्त? आज, अभी और इसी वक्त अपने मन से, दिल से, दिमाग से, विचारों से, भावनाओं से इस खरपतवार को निकाल के फेंक दीजिए कि ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म। तो मेरे दोस्त, डरने की जरूरत नहीं है, सहमने की जरूरत नहीं है। ना तो ये यू ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म कभी बंद होगा, ना कभी खत्म होगा, ना कहीं ये जाने वाला है। प्रश्न तो अब आपके ऊपर उठता है कि क्या आप भी बने रहना चाहोगे? क्या आप यहां पर बने रहोगे? तो साथियों, अगली स्लाइड्स आपको लेके चलती है द ब्यूटी ऑफ यू ट्रेडिंग। आज के सेशन में आज के सेशन में मैं आपको वर्गीकृत करके बताऊंगा। आज के सेशन में अब मैं आपको बताऊंगा द ब्यूटी ऑफ यू ट्रेडिंग। वाई यू ट्रेडिंग? यू ट्रेडिंग ही क्यों? यू ट्रेडिंग में ही क्यों जुड़े? यू ट्रेडिंग में जुड़ गए तो यू ट्रेडिंग में ही काम क्यों करें? इसकी क्या खूबसूरती है? इसमें क्यों बने रहे? हम जुड़ गए हैं पर डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हो भाई? आपने $100 ले, आपने $100 से, आपने $480 से, ये $1400 से, या $5000 से अपने आप को जोड़ के यहां पर रखा हुआ है यार। आपने $9000 लगाए, आपने $50,000 लगाए, आपने $1,00,000 लगाया, आपने $5,00,000 लगा के आपने पैकेज लिया है, आप यहाँ जुड़ गए हो, फिर डर क्यों रहे हो? अरे डरने की जरूरत नहीं है, जानकारी का अभाव है। इस जानकारी के अभाव को खत्म करते हैं। ये स्लाइड्स आपको बताती है कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ में, आप कितने बड़े कम्युनिटी के साथ में, आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं। अरे ये एक समुंदर है, ये आसमान है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, देयर इज नो लिमिट। ये स्काई इज नो लिमिट वाला प्रोजेक्ट है। अब सुनिए जरा, अब सुनिए मेरी भाषा में, अब सुनिए मेरी बातों से। अब आप तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए, खड़े हो जाइए, सो रहे हैं तो बैठ जाइए, नोट्स बनाइए और कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, क्योंकि इट इज एन इमोर्टल एंड अमेजिंग रोबोटिक ट्रेडिंग बॉट। क्या बोल रहा हूं? क्या कह रहा हूं मैं? इट इज एन इमोर्टल एंड अमेजिंग रोबोटिक ट्रेडिंग बोट। इमोर्टल का मतलब समझते हो? इमोर्टल का मतलब होता है अजर अमर। ये अजर अमर, अमेजिंग, अद्भुत रोबोटिक ट्रेडिंग बोट है। जी हाँ, आपके पास में ये जो रोबोट है साहब, अद्भुत है, अद्भुत। इसका कोई तोड़ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। अरे सोच के देखिए यार, इसका प्रोडक्ट आपके पास में, रोबोट इज यूर प्रोडक्ट। हमारी कंपनी ने आपको रोबोट बना के दिया। 4 रोबोट है आपके, ऑटोमेटेड रोबोट। आपको नॉलेज नहीं है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो यार? जब नॉलेज नहीं है तो ऑटोमेटेड रोबोट के साथ में जाओ, लालच को छोड़ो, ऑटोमेटेड रोबोट के साथ में जाओ। नॉलेज है थोड़ा सा, सिग्नल के साथ में जाओ। और ज्यादा नॉलेज है तो हमारे मैनुअल के साथ में जाओ। रोज आओ, 8 से 9 में रोज सीखो, नोट्स बनाओ। जो वहां आपको 7 से 10 साल का पेशेंस लगता है, वो यहां पर 3 से 6 महीने में आपकी कमी की पूर्ति कर देगा। मात्र 3 से 6 महीने सीख लो। रोज 8 से 9 में ललित सर की हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर लो। मेरा दावा, मेरा वादा, मेरा चैलेंज है मेरे दोस्त, अगर आप तक 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अगर आपने 1 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे दिया, तो यकीन मानिया कि आप वो दुनिया के अमीर लोगों में जाके बैठ जाएंगे। जो 10% अमीर लोग होते हैं, आप उनकी कैटेगरी में जाके बैठ जाएंगे, और आप अपने सारे जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। अब आप यहां से अब अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि ये अजर अमर प्रोडक्ट है। ये एक अमेजिंग, अद्भुत प्रोडक्ट है। एक अद्भुत प्रोडक्ट के साथ में आप काम कर रहे हैं। तो दोस्त, यहां पर
और क्या है, देखिए हमारे प्रोडक्ट की नो एक्सपायरी, नो डेडलाइन, नो डिक्लाइन। हमारा प्रोडक्ट आपको क्या देता है, हमारा रोबोट आपको क्या देता है, जब आप हमारे सिस्टम में आते हैं $100 से या $480 से या $1400 से या $5000 से जब आप जुड़ते हैं, तो क्या मिलता है, आपको मिलता है यूगेस, नो एक्सपायरी ऑफ यूगेस, नो डेडलाइन ऑफ यूगेस, नो डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब सड़ना नहीं है, गलना नहीं है, मरना नहीं है, खत्म नहीं होता, एंड नहीं होता हमारा यूगेस, अजर अमर है मेरे दोस्त। आज हो सकता है आपके पास में फंड नहीं हो, 6 महीने बाद आ जाएगा, साल भर बाद आ जाएगा, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर आपकी आने वाली जनरेशन कहती है मुझे यू गैस का उपयोग करना है, अरे मेरे दोस्त, नो एक्सपायरी, नो डेडलाइन, नो डिक्लाइन। ना तो ये सड़ता है, ना ये गलता है, ना खत्म होता है। अरे ये ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपके मोबाइल में रखा हुआ है, इसको तो कैरी भी नहीं करना है, आपको कैरी करके यानी कि हाथ से उठा के भी कहीं यहां से वहां नहीं ले जाना है, ये कंज्यूम भी नहीं करता आपका स्पेस। 100% सेफ एंड सिक्योर। हेलो, हमारा प्रोडक्ट, हमारा यू ट्रेडिंग रोबोट कहां जुड़ता है, एपीआई कहां करता है, अरे आपके बाइनेंस अकाउंट में। और जो चीज बाइनेंस अकाउंट पे रखी हो, बाइनेंस अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रही हो, फिर डर किस बात का मेरे दोस्त। अगर आपको आज भी बाइनेंस के ऊपर शक हो रहा है, इसका मतलब है नॉलेज की कमी है, आपको अपडेट करने की जरूरत है। शक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। ये वैसी हालत है कि आपने एप्पल मोबाइल तो ले लिया पर आपको चलाना नहीं आ रहा है, आपने बीएमडब्ल्यू तो ले लिया पर आपको चलानी नहीं आ रही, उसके फंक्शन ही नहीं पता है आपको। मेरे दोस्त आप सही जगह पे हैं, डरिए मत, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, अपने आप को फुदफुदाइए, एक बात गुदगुदी कर लीजिए अपने आप को कि आप सही जगह हैं, आप 100% सेफ एंड सिक्योर हैं। आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एपीआई करते हैं, यू ट्रेडिंग की एपीआई होती बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस 100% सेफ एंड सिक्योर है, तो फिर डर किस बात का है, डरना तो है ही नहीं। नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। हेलो, नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। अभी 8 दिन पहले बहुत सारी खबरें आई, अभी बंद हो गई, फलानी कंपनी बंद हो गई, ट्रेजर एनएफटी बंद हो गया, हम बंद हो गया, ठीक है ना, फलानी कंपनी फिनटोज बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, अरे बंद होने के लिए ही आया था वो तो, मुर्दा चीजें के ऊपर आप दाव लगा रहे थे। आपका जो लालच था आपके ऊपर बहुत भारी था, 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4%, 5% डेली के लालच की प्लान आप अगर जाओगे करोगे और पैसा उनको दे दोगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कभी कभी 1%, 3%, 10%, 15% तो हमारा भी प्लान निकाल के देता है, हमारा रोबोट भी निकाल के देता है, लेकिन फंड किसके पास होता है, फंड आपके पास होता है। लेकिन अंतर क्या है, दूसरों में और यू ट्रेडिंग के लोगों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि वहां पैसा किसी और को देना है और यहां पैसा आपको अपने अकाउंट में रखना है ना फर्क। तो जब पैसा हमारे अकाउंट में होगा, हमारे बाइनेंस पर होगा, तो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा ना कि किसी और की पॉकेट में होगा। तो मेरे दोस्त, आज अभी इसी वक्त कोई व्यक्ति आपको बाजार में मिलता है आज के बाद, और वो कहता है कि ये कंपनी 1% दे रही है, आधा परसेंट दे रही है, 2% दे रही है, फलाना ठिकाना दे रही है, तो एक प्रश्न जरूर कीजिएगा मेरी तरफ से, पैसा किसको देना है, डॉलर किसको देना है, पूंजी किसको देना है। अगर वो कहता किसी एमडी, किसी सीएमडी, किसी डायरेक्टर को देना है, तो भागो वहां से, क्योंकि वो आपसे पहले भागने वाला है। हेलो, तो नो, यहां पर नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है भाई साहब। पिछले 5 महीनों से काम कर रहे हैं हम लोग, पिछले 5 महीनों से काम कर रहे हैं, सुकून की नींद सोते हैं। 1 रुपए का किसी का हैंड ओवर नहीं किया हमने, हम किसी का पैसा लेते ही नहीं है, ना ही हम किसी का पैसा कंपनी को दिलवाते हैं। हर व्यक्ति अपना पैसा अपने अकाउंट में, अपने बाइनेंस में रखता है, अपने ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर रखता है, एपीआई हमारी चलती है, रोबोट हमारा काम करता है। तो रिस्क किस बात का है, यू ट्रेडिंग कल बंद होने वाला आज बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं गिरता है। पैसा कहां रखा हुआ है, अरे पैसा रखा है आपके बाइनेंस अकाउंट में, और उसको कोई चुरा नहीं सकता है, उसको कोई ले नहीं सकता है, उसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम विड्रॉल की कमांड ही नहीं देते हैं इसको।
ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, नो प्रॉब्लम। और जब ये तीनों ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है? इट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अभी हमारे साथ में, मेरे साथ में, हमारी टीम के साथ में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, जापान, हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की टीमें काम कर रही है। हॉलैंड से, पोलैंड से मेरे साथ में भी कुछ टीमें स्टार्टअप हुई है। ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वियतनाम की एक टीम ने मेरे साथ में भी स्टार्टअप लिया है। क्यों कर रहे हैं ये लोग काम? क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अरे अभी हम गली कूचों में घूम रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। हमें गली कूचों में घूमेंगे, गलियों में ही घूमेंगे तो हमें गली का ही धंधा पता चलेगा ना। अरे थोड़ा सा अपने दिल को, दिमाग को ब्रॉड कीजिए, बड़ा कीजिए, और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो आपको इंटरनेशनल लॉ भी मिलेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलेगी, इंटरनेशनल सोच मिलेगी। सोच मिलेगी इंटरनेशनल लेवल में, तो आप एक बहुत बड़ा काम करने वाले हो। तो दोस्तों, इट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। आप कहां जा रहे हो? आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हो। नो कॉइन, नो टोकन, नो स्कैम, नो स्टैकिंग, नो आरओआई। वाह रे, क्या बोल रहा हूं मैं? बाजार में इन्हीं के नाम से तो पैसा लूटा जाता है। आपको क्या बोला जाता है? एक कॉइन है, उस कॉइन में आपको पैसा लगाना है। एक टोकन है, उस टोकन को आप स्टेकिंग कर दीजिए, स्कैम हो जाता है। टोकन के नाम पर, कॉइन के नाम पे, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, स्टेकिंग के नाम पर हजारों हजार कंपनियां लोगों को लूट रही हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, फॉरेक्स के नाम पर स्कैम हो रहे हैं। और वो स्कैम हो रहे हैं आपको नॉलेज की कमी के कारण। चलो, नॉलेज कितना हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता है। हम ज्ञाता नहीं है कोई बात नहीं, हम वैज्ञानिक नहीं है कोई बात नहीं, पर इतना तो समझ में आता है ना कि पैसा किसको देना है, किसके पास में रखना है। एक प्रश्न हमेशा कीजिए अपने आप से और लोगों से कि मैं पैसा किसको देने वाला हूं। अगर मैं पैसा किसी और को देने वाला हूं तो अब आपका पैसा उसके हाथ में चला गया है, आपकी पूंजी उसके हाथ में चली गई। वो कभी भी किसी भी वक्त बंद कर सकता है। ये उसके हाथ में देना और नहीं देना। और दोस्तों, अजर अमर कोई भी कंपनी आरओआई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका तो काम ही है, उसका तो काम ही भागना, उसका तो स्वभाव ही भागना। वो तो आया ही है, वो तो पैसा डबल करेगा आपका, नहीं खुद का करेगा। तो यहां ना तो कोई कॉइन दिया जाता है आपको, ना कोई टोकन दिया जाता है आपको, ना आपसे कोई स्टैकिंग करवाई जाती है, और ना कोई आरओआई आपसे बात की जाती है। तो नो कॉइन, नो टोकन, नो स्कैम, नो स्टैकिंग और नो आरओआई। दैट्स व्हाई नो फियर एंड नो लॉस। इसलिए इसलिए डर और लॉस दोनों यहां पर नहीं है। इट इज ओनली 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। यू ट्रेडिंग में क्या मिलने वाला है? 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। बस आपको यहां पर क्या रखने की जरूरत है? हर क्षेत्र में जो रखने की जरूरत है, चाहे वो जॉब करो तो भी, बिजनेस करो तो भी, प्रोफेशन में जाओ तो भी, प्रोफेशनलिज्म में जाओ तो भी, किसी भी क्षेत्र में जाओ तो भी, क्या रखना पड़ता है? उसको रखना को बोलते हैं पैसेंस। हेलो, क्या बोलते हैं सर? पैसेंस। यहां पर आपको पैसेंसली काम करना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक आपको काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लालच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईमानदारी से अगर आप यहां पर लगे रहे, आपने हमारे रोबोट के भरोसे अगर आपने अपनी नैया छोड़ दी है और पैसेंस रखा हुआ है, और बहुत बड़ा पैसेंस नहीं है, मैं सिर्फ पैसेंस की बात करता हूं सर, 1 साल से 3 साल। अदर कंपनियां, अदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, एमबे, आईएमसी, बेस्टीज, मोदिकर, एडब्ल्यूपीएल, ओके, ओरिफ्लेम, डीएक्सएन, ये सब कंपनी कहती है कि आपको हमारे प्लेट पर अगर आना है और सफल होना है तो 7 से 15 साल लगते हैं वहां पर। मिनिमम 10 साल लगते हैं सफल होने के लिए। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं मात्र 1 साल। मैं महीनों की बात कर रहा हूं यार, मात्र 12 महीने आप मुझे दे दो। मात्र 12 महीने इस सिस्टम को दे दीजिए, 12 साल नहीं देना है, सिर्फ 12 महीने दे दीजिए और 3 से 6 महीने सीख लीजिए। और फिर देखिए तेल और तेल की धारा, फिर देखिए कमाल, फिर देखिए रोबोट, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में आपका डॉलर प्रिंटिंग मशीन क्या डॉलर छाप के आपको देता है यार। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो एमडी, नो सीएमडी, नो डायरेक्टर, नो चेयरमैन। ओहो, क्या कमाल की कंपनी है साहब, सब ऑटोमेटेड चल रहा है। दिस इज अ सर्विस बेस्ड सिस्टम। ये एक सर्विस बेस्ड सिस्टम है।
जिसके एमडी सीएमडी डायरेक्टर भले ही आपके और हमारे सामने नहीं होते हैं, लेकिन क्या सर्विस देते हैं। सिंगल सिंगल आज तक पिछले 27-28 महीने हो गए सिस्टम को चलते हुए, सिंगल पे आउट 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुका। 1 सेकंड रुकता है, 1 सेकंड लगते पे आउट आने में, 1 सेकंड। मुझे पिछले 5 महीनों से काम करते हुए हो गया है। एक एक सिंगल डॉलर भी आज तक हमारा उलझा नहीं है। एक सिंगल डॉलर। इधर बटन दबाओ और इधर बटन दबाने के बाद में तुरंत आपके पास में और हमारे पास में फंड पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वहां पर आप और हमें काम करने का मौका मिलता है। और जब काम करने का मौका मिलता है तो दोस्तों पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। तो नो एमडी, नो सीएमडी, नो डायरेक्टर, नो चेयरमैन, 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप $100 देते हैं, 1 सेकंड में बढ़ जाता है। आप $480 देते हैं, 1 सेकंड में बढ़ जाता है। आप $1400 से स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड में बढ़ जाता है। आप $5000 से स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड में पूरा का पूरा फंड बढ़ जाता है। इंस्टेंट विड्रॉल, इंस्टेंट विड्रॉल इन यूएसडीटी। यूएसडीटी में, यूएसडीटी के अंदर ही विड्रॉल होते हैं। और यूएसडीटी इज अ स्टेबल कॉइन, स्टेबल करेंसी है। कॉइन नहीं है, करेंसी है ये। और दोस्तों जब लेना और देना दोनों यूएसडीटी में हो रहा है तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है यार। आपका कुछ हो ही नहीं सकता, आपका कुछ लूज हो ही नहीं सकता है। आप लूजर हो ही नहीं सकते यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हर चीज तो यूएसडीटी में मिल रही है आपको। कंडीशन लेस प्लान है, कोई कंडीशन नहीं है इधर। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू डुप्लीकेट प्लान। ये और क्या चाहिए मेरे दोस्त। इतना साफ सुथरा प्लान है, इतना शानदार जानदार जबरदस्त प्लान आपके लिए सिस्टम ने बना के दिया है। तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, उसे कहते हैं भरोसा। क्या करना है दोस्तों? आपको भरोसा करने की सख्त जरूरत है। किस पे भरोसा करना है आपको? आपको खुद पर भरोसा करना है, आपको सिस्टम पे भरोसा करना है, आपको अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है, आपको अपनी कम्युनिटी के ऊपर भरोसा करना है, आपको रोबोट के ऊपर भरोसा करना है, आपको हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करना है, आपको हमारी जूम मीटिंग के ऊपर भरोसा करना है, आपको हमारे सेल्स की जो टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर भरोसा करना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मेरे दोस्त आप यहां पर माला माल हो जाओगे। तो पैसेंस रखना और भरोसा करना इस सिस्टम के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, इस यू ट्रेडिंग के ऊपर। यकीन मानिए सुबह 8 से 9 का जो हमारा सेशन है, ये सेशन आपको माला माल कर सकता है। 8 से 9 का जो सेशन है आपको सिखा सकता है। 8 से 9 का जो सेशन है ये आपके भरोसे को मजबूत कर सकता है। 8 से 9 का जो सेशन है आपको ज्ञान मान बुद्धिमान और पैसे से माला माल कर सकता है। सुबह 8 से 9 का सेशन। और दोस्तों रात को 9 से 10 का जो सेशन होता है हमारा, ये रात को 9 से 10 के सेशन में हम लोग क्या करते हैं? रात के 9 से 10 के सेशन में हम आपके प्लान को लोगों को बताते हैं। जो काम आप नहीं करते हैं, जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज को आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, वही काम हम आपके लिए करते हैं रात को 9 से 10 के सेशन में। आप पूरे दिन भर लोगों से बातचीत कीजिए, प्लान कीजिए, शो अप कीजिए, सौदा प्लान कीजिए, लोगों को बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। और अगर वो नहीं जुड़ता है, उसके दिल में, दिमाग में, मन में, विचारों में, भावनाओं में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको रात को 9 से 10 में लेके आइए और प्रेजेंटेशन दिखवाइए। और सुबह 8 से 9 में तो हम यहाँ खुल के बातें करते हैं यार। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन आज का, ये आज का प्रेजेंटेशन क्या है? शुरुआत मनुष्य की कहां से होती है? ह्यूमन बीइंग की शुरुआत होती है जॉब से, या फिर बिजनेस से, या किसी प्रोफेशन से। इन तीनों में किसी ना किसी सेक्टर में जाते हैं, पर इनके चैलेंजेस अलग अलग हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो चैलेंजेस है वो 9 के बराबर है। इन चैलेंजेस को बहुत आसानी से यहाँ पर समाप्त किया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम कंपनियां होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। और वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें आपको और मुझे पेशेंस रखना पड़ता है। 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वहां पर टाइम देना पड़ता है। लेकिन वहां पर सालों में जो टाइम जाता है, जो तरक्की वहां सालों में होती है, जो तरक्की वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने के बाद में मिलती है, वही यहाँ पर महीनों में मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और हमारे क्षेत्र में आप आ ही चुके हो तो अब डरने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं अपनी इस आज की स्लाइड्स को यहाँ पर बंद करता हूं, क्योंकि टाइम हो चुका है 9। और 9 बजने के बाद में हमारा समय हो जाता है बंद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपसे बातें करूंगा एक अलग स्लाइड्स के ऊपर। कल हम लोग अलग से बातें करेंगे। आज मैंने सिर्फ भूमिका बनाई है।
आज मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था, आज मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूं कि यू ट्रेडिंग में आप आ चुके हैं, यू ट्रेडिंग के पावन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ चुके हैं। यू ट्रेडिंग में जब आप आ ही गए हैं, जुड़ ही गए हैं, आपने इसको चुन ही लिया है, आपने इसको पसंद कर ही लिया है, तो फिर डरने की क्या बात है यार। डरने का नहीं है इधर, डर से जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। तो थोड़ा 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 करके जो थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइम दोगे तो इससे आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहां पर आ ही गए हैं तो अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। कल का सेशन ठीक 8 से 9 में फिर होगा। आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा 40-45 मिनट के ये सेशंस रहेंगे। 3 सेशन के अंदर मैं आपको यहां से वो नॉलेज देने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वहां पर लेके जाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। कहां पहुंचना चाहते हैं हम लोग? सफलता की उन सीढ़ियों पर पहुंचना चाहते हैं जिन सीढ़ियों के लिए आप और हमने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच बाबा, और थैंक यू सो मच। अब हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, मतलब कि इस सेशन के द्वारा उनको क्या सीखने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और ये सेशन उनके लिए क्या काम कर सकता है। तो हम लोग उपयोगी बातों को और उपयोगी लेते हैं। दीपक श्रीवास्तव जी ने हैंड रेस कर दिया है, तो सुनते हैं दीपक श्रीवास्तव जी से कि हमें आज का सेशन कितना उपयोगी उनके लिए और उनकी टीम के लिए बनता है। जी दीपक श्रीवास्तव जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये तो एक मोटिवेशनल क्लास है अपने आप में, जो आपने आनंद की पाठशाला नाम रखा है ना। जी इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है हमको। और थैंक यू। ट्रेडिंग एक अपार्ट फ्रॉम हो गया, हमको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है। जी सर मैं एक चीज बस जानना चाह रहा था, हो सकता है मेरे क्वेश्चन को सुन के आपको ये लगे कि भाई तुमको नॉलेज की कमी है, तुम समझने की कमी है, तुम जी गलत। क्या सर, देखिए अभी अपन ने फंड लगाया था, अभी सुनामी की लहरें आई थी, जी तो हमारा फंड भी उसमें गया था। जी अब चाहे वो हमारी मिस्टेक से हो चाहे जो भी हो, एज पर कंडीशन। बट सर हम ये चाहते हैं, अभी तक हमने लोगों को ये लोगों को एक्सप्लेन करते थे कि भाई आपका फंड बाइनेंस में है, सेफ है, कोई भी सुनामी की लहरें आएगी, आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी कैसी चेंज करना चाहिए ताकि हमारी कथनी और करनी में अंतर ना हो, क्योंकि सर अभी तक हमने जो भी मार्केटिंग किया है, लोगों को वही बताया जो है। जी तो मैं चाह रहा हूँ सर, क्या जैसे अभी हमारा फंड गया तो हम चाह रहे हैं अब हम लोगों को बोले कि भाई आप हमसे जुड़ो, लेकिन ऐसा क्या करो या हम अपनी गलती को कैसे रिपेयर करें, थोड़ा सा सर एडवाइस चाहिए। सर, बहुत शानदार क्वेश्चन किया, और ये आपका नहीं हजारों लोगों का क्वेश्चन होता है। और इसका एक ही तरीका है सर, वो है उसे कहते हैं नॉलेज गेन करना। दीपक जी, आप रोज 8 से 9 के सेशन में आते हैं? बिल्कुल आता हूँ सर, अभी 2 दिन का बस गैप हुआ है ड्यू टू वेरी ठंड। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार सर। ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, क्योंकि जो चीजें 4 दिन पहले थी, 8 दिन पहले थी, आज रेगुलर चीजें बदल रही हैं। अगर जी आप देख रहे होंगे तो अभी नए नए जितने भी परिंदे हमारे साथ में आए, नई नई स्टडी, जब भी नए हमारे 14 रोबोट में से नए 2 रोबोट और निकल आए हैं, जी और डेली पैसा बना के लोगों को दे रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया। तो सुबह 1 से, अभी दोपहर में 1 से 2 में एक सेशन और होगा। ये जो जी। आपने प्रश्न किया है, वो यहाँ तो बनता ही नहीं है करना। आप सही जगह पे हैं, लेकिन प्रश्न गलत है। अच्छा। सही जगह है पर प्रश्न गलत है। आपने जी या तो 40 मिनट इस सेशन को सुना ही नहीं है, या तो सुना है। आपने इस पूरे सेशन को सुना ही नहीं है। आप हो सकता है मोबाइल को साइलेंट मोड में रख के कहीं चले गए होंगे। भाई नहीं प्रश्न, सर। बात कुछ और चल रही है, प्रश्न कुछ और हो रहा जी है ना। तो आपका जो प्रश्न है वो ट्रेडिंग से संबंधित है, आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। सॉरी, तो मैं 1 बजे बिल्कुल रखूंगा सर ये यस क्वेश्चन। सर, आपको प्रश्न करना है, यही तो दिक्कत है इस संसार में। कहीं पे निगाहें है, कहीं पे निशाना है, हम क्लास में है, फिर भी क्लास में नहीं। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तुम वो नहीं जानते हो कि तुम क्या नहीं जानते हो। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मैं वो नहीं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। मेरे दोस्त, सही समय पर कहीं होना, कहीं होना जरूरी नहीं है, पर सही सही पर सही समय पर कहीं होना जरूरी है। तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है कि सेक्टर क्या चल रहा, बातें क्या चल रही है और करना क्या है। सर समझे श्रीवास्तव जी? तो 1 से 2 सर में हमारी पाठशाला, अभी 3 सेशन हमारे हो गए हैं। 8 से 9 का सेशन अलग हो गया है, 1 से 2 का सेशन एक और हो गया है।
और रात को 9 से जी 10 जी। का सेशन हो गया। तो अभी आपका ट्रेडिंग से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसमें हमारे आएंगे सर, और आपको ट्रेडिंग के सारे क्वेश्चन क्योंकि मैं जवाब दे सकता हूं यहाँ पर मेरा, लेकिन सेशन में टाइम चला जाएगा, मैं आपको वो कोई नहीं ट्रेडिंग सर, की दुनिया में लेके नहीं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है कोई जी। नहीं, मैं 1 बजे अपना क्वेश्चन रख दूंगा। तो साथियों अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो ट्रेडिंग की नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग की कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वो कीजिएगा, बातें वो कीजिएगा जिसमें प्रश्न रिगार्डिंग हो नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिंग की दुनिया 1 से 2 में अभी चलेंगे जी। अभी आते हैं नंदराम कुकना सर के पास में चलते हैं। यस सर, मिस्टर नंदराम कुकना सर, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? सर नमस्कार। नमस्कार, जय यू ट्रेडिंग। जय यू ट्रेडिंग। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस हमारे सुबह की जो मॉर्निंग उसी पाठशाला है उसमें। और सर मैं तो यही कहूंगा भी, जो भी हम मार्केटिंग में जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो कम से कम 1 साल तक हमें इंतजार करना चाहिए। यस। और लोग यहाँ सर क्या करते हैं, आज ज्वाइन हुआ 7 दिन बाद में एक नया आया, एम टोकन आया, अरे सर इसमें बहुत पैसा है उधर चले जाएंगे। फिर 15 दिन बाद में नया कोई आएगा। और हमारी आदत है मानव कि कि वो प्रमोशन हम तुरंत से ज्वाइन करें या ना करें, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। अभी हम किसी के पास प्लान लेके जाएंगे तो वो कहेगा भाई आपके झोले में कितने प्लान है। मैं कहूंगा एक ही है सर, कि अभी आपने कल परसों तो ये भेजा था एम टोकन का, परसों उसका भेजा था, नरसों उसका भेजा था। तो अभी तो खुद का ही आपका ठिकाना नहीं है, अभी आपको जाना कहाँ है, तो मुझे कहाँ लेके जाओगे। अब वहां बंदा सर क्या क्वेश्चन करेगा। इसलिए कम से कम 1 साल जो बंदा टिकेगा ना तो लोग उसके पीछे पीछे ज्वाइन होने के लिए चलेंगे। लेकिन बात पेशेंस की नहीं है ना, एक दिन आधा डॉलर आ गया तो और आधा ललित जी को फोन लगाया, सर मेरा आधा क्यों आया। अरे भाई तूने उसमें कौन सी मेहनत की है, वो तो रोबोट ने आधा दे तो दिया, तू तो आधे के आधा भी काबिल नहीं था, पर उसने फिर भी आधा दिया तेरे को। तो बात पेशेंस की है सर। पेशेंस से जो बंदा लर्निंग करके करेगा वो अर्निंग करेगा डेफिनेटली। सुबह की जूम पाठशाला में आएगा, शाम के आएगा टेक्निकल जी। अभी वो सर ने एक क्वेश्चन किया कि सर वो फ्लोटिंग लॉस, भाई कहाँ चला गया पैसा, पैसा तो वही बाइनेंस पे ही पड़ा है। उनके स्क्रीन शॉट लो भी, आज कितना मेरा बाइनेंस पे है, ये 2 महीने बाद में देखना कितना बाइनेंस पे। आपने तो डाले नहीं, बाइनेंस पे बढ़ कैसे गया। तो जो घटा है तो वो बढ़ेगा सर, सिंपल सी बात है। तो सर इससे प्लेटफॉर्म जब मैंने ये 20 दिसंबर को स्टार्ट किया था, उसके बाद में कम से कम 3 4 5 प्लान तो मेरी आंखों के सामने है। वो हम तुम ही हो गए सर। और हम तो हम यही है यू ट्रेडिंग में। लोग पूछते अरे वो तो आप वाला चल रहा है, मैंने कहा नहीं हम हमारे वाला भाग रहा है, पहले चल रहा था अब भाग रहा है, एकदम दौड़ लगा रहा है रेस। आपका क्या हुआ सर, हमारा तो अभी है ना वेंटिलेटर पे था और अब डॉक्टर ने कह दिया भाई इसको घर ले जाओ, कुछ नहीं है इसका। तो जी। इंतजार करते करते खत्म हो गई। तो लोगों के क्या है, लालच की जब तक प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे ना सर तो सक्सेस होना बहुत दूर की बात है। और लर्निंग की तो बात ही अलग है, लर्निंग तो कोई करना ही नहीं चाहता। और लर्निंग नहीं करेगा तो अर्निंग मेरे ख्याल से होनी इस सिस्टम में मुश्किल है सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कमलेश जी के विचार और ले लेते हैं आज के सेशन से संबंधित। जी कमलेश जी। जय यू ट्रेडिंग सर। जय यू ट्रेडिंग सर। और आपने जो आज ज्ञान दिया सर, वो ज्ञान कहीं है पैसा देने पे भी नहीं मिलता है सर। इतने बड़ी बड़ी है सेमिनार करो, मैंने विवेक बिंद्रा जी के मीटिंग की, सबकी की, और संतोष नायर जी की। तो जो आप ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं सर, लोगों को बटोरना बस चाहिए। ये ज्ञान जो है आपने बताया कि नहीं पूरा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए, हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरतें कैसे, हम अगर जो हमारे पास में पैसा नहीं है तब भी हम आपने अपनी जरूरतों को यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पूरा कर सकते हैं। बस अपने को क्या चाहिए, पैसेंस चाहिए, लालच नहीं चाहिए। यानी लालच अगर जो आप करोगे तो हर जगह आप चाहे यू ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी वो हो, अगर जो आपके मन में लालच आया तो आप उन्हें अच्छी से अच्छी जगह में भी डूब जाओगे सर। अगर जो बिल्कुल। आपने लालच नहीं किया, पैसेंस रखा और आपका वो है, तो आप कहीं भी इसमें यू ट्रेडिंग में तो फिर डूबना है ही नहीं है। बस यहाँ पे आपकी लालच ही आपको डुबाएगी। अगर जो आपने यहाँ पे लालच नहीं किया, पेशेंस रख करके और इन्हें काम किया, तो आप यहाँ पे कभी भी डूबेंगे नहीं सर। ये तो बात ध्यान में रख लो और नोट करके रख लो अपने।
तो मैं सर यही कहूंगा कि आपने जो आज यानी बताया लोगों को, इसको अपने जिंदगी में उतारना चाहिए। जिनके पास में पैसे नहीं है उनको तो और ज्यादा उतारना चाहिए, जिनके पास में पैसे हैं वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इसको यानी सीख करके काम करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने भी यानी देखा, हमने भी किया, बहुत सारी कंपनियों में किया, भर भर पैसा लेकर के दिया कंपनियों को, कंपनियां आज बंद हो गई। जो आपने पहली बात बोली कि हमने किया, हमें अगर जो कोई बताने आए, प्लान बताने आए कि भैया आप मैंने इस प्लान में इतना पैसा लगा दो, तो भैया उससे जयराम जी कर लो, बोल दो भैया मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे अच्छा हूँ, मेरा पैसा मेरे मेरे अकाउंट में है, मैं यहाँ पे 5% भी अगर जो मुझे महीने में 5% भी मिलता है तो मैं खुश हूँ। उससे भी कम आता है तब भी खुश हूँ, क्योंकि मेरा मूलधन मेरे पास में है। और उस मूलधन में भी लालच ना करें, क्योंकि बाइनेंस जो है तो यानी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां भी हमें आपको लालच दिया जाता है कि भैया आप यानी इतना एक्स ले लो और आप अपना पैसा बनाओ। तो वहां पे भी लालच हमें नहीं करना है, हमें भैया कम मैंने लेकर के यानी काम करना है। तो आपका फंड हमेशा सुरक्षित रहेगा। जैसे अभी दीपक सर ने बोला यानी वो बातें आई, तो यानी वो बातें यानी इसलिए आई क्योंकि हमें आपको अपना लालच ही हमें लेके डूब गया ना सर। जी अगर जो हम आप लालच नहीं करेंगे और यानी उस जो हमारा रोबोट सिस्टम इतना अच्छा बना के दिया है कि अगर जो आप उस रोबोट के ही उसमें काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। आप उसमें अलग से स्ट्रेटजी मत करें, जब तक नहीं आता तो अलग से स्ट्रेटजी ना करें। अगर जो आपको स्ट्रेटजी अलग से कर लिए हैं तो ये मान लिए कि वो आपने फीस दे दी है, वो आपने फीस दे दी सीखने के लिए, उसमें फिर हमारा लॉस ये नहीं हुआ है। तो मैं तो जी। यही कहूंगा कि जो रोबोट ने यानी अपनी स्ट्रेटजी बना के दिया है उसी पे आप काम करें तो आप अच्छा फंड बना लेंगे यहाँ पे। धन्यवाद सर, मैं यही कहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों देखिए, सुबह की जो हमारी मॉर्निंग पाठशाला ना, खुशियों की पाठशाला बोलते हैं हमारे ललित सर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप और हम है ना अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए। जो गलत हो रहा है उसको समझ जाए, जो गलत होने वाला है उसको आभास कर ले पहले से ही, पूर्व अनुमान, सिक्स सेंस आपका जाग जाए। हमारा सिर्फ इतना मकसद है। यार ऐसा थोड़ी आपसे, अच्छा एक चीज बताइए, क्या हमारे पास में प्लान नहीं आते होंगे? भाई ऐसा थोड़ी है कि हम पे प्लान नहीं आते होंगे, क्या हमें लोग नहीं मिलते होंगे? अरे आपसे ज्यादा सोर्स मेरे पास में है, ललित सर के पास में है। आपको तो कुछ भी नहीं देते, हमें तो कुछ तो भी नहीं, बहुत कुछ देने को तैयार है। अभी 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार तेरा वो पासपोर्ट भेज दे। मैंने कहा को भेज दूं? बोले दुबई करना है, दुबई चलना है, कंपनी लॉन्च होने वाली है। मैंने कहा भैया माफ करो जी। तो एक से एक लाखों रुपए रख के पेटियों में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर दीनदयाल गौर या ललित गौर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके खड़े होंगे तो कारवा अपने आप बनना चालू हो जाता है। अरे यार क्या लालच हम लोगों का नहीं हो सकता है? क्या लोग हमें नहीं मिल सकते हैं? क्या हमें प्लान नहीं मिल सकते हैं या नहीं मिल रहे होंगे? अगर हमें प्लान मिल रहे हैं फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, अगर हमें काम मिल रहा फिर भी हम दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे बेहतर वो नहीं है, इससे बेहतर हो भी नहीं सकता है। जब ये कंपनी हमने स्टार्ट करी थी, जब ये कंपनी हमने देख रहे थे, समझ रहे थे, परख रहे थे, तो कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियों को हमने देखा, समझा, परखा, उसके बाद में फिल्ट्रेशन लगाया, 2.5 महीने का टाइम लिया और फिर समझ में आया कि वी शुड डू दिस वन। अब हमें ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपके अकाउंट में है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। और जब पैसा मेरे अकाउंट में है, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में, कहीं जाने वाला नहीं है, तो डर किस बात का है? बस डर है आपके लालच का। इस प्लेटफॉर्म की एक कमी है, एक कमी है, और वो है आपका लालच। क्योंकि लालच किसी का सगा नहीं होता है साहब, वो गला कटाता ही कटाता है। दुनिया में कहीं भी लालच कर लो, शक्कर घर में रखिए, बहुत ज्यादा शक्कर खाओ, आपके घर में दवाई रखिए, बहुत ज्यादा दवाई पी लो, आपके घर में कुछ भी एक्सेस करोगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ज्यादा करोगे, एक्सेस करोगे, वो जहर बनना चालू हो जाएगा। अरे यहां पर हम लोग कहते हैं महीने का 5%, 7%, 10% के प्रॉफिट के ऊपर चलिए, 10 से 40% सिस्टम बोलता है, लेकिन आप हर दिन 10 से 40% लेने की कोशिश करता है। कभी कोई आया, उसने कहा सर आज मैंने 10% निकाल लिया, तो आपको भी लगने लगता मेरा 10% भी आना चाहिए। उसने जो किया, अरे वो उसकी स्ट्रेटेजी अपना रहा, तो भाई आप नहीं कर पा रहे हो, आप सीख लो। वो जो बोल रहा है कि मैंने इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सीखा, उसके बाद में मैं इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करके आज मैं आगे आ रहा हूं, वो नहीं सुना।
वो नहीं सुना, क्योंकि वो हमें सुनना ही नहीं है। हमने क्या सुना, उस आदमी ने 5%, 10%, 2%, 1%, आधा परसेंट आज एक दिन में निकाल लिया, वो तो दिख गया, पर उसके पीछे का जो संघर्ष है, उसकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, वो जो रोज ट्रेडिंग की ट्रेनिंग लेने आता है, वो तो सुना ही नहीं। उसने तो ये भी बोला कि मैं रोज आ रहा हूं, रोज नोट्स बना रहा हूं, रोज सीख रहा हूं, वो तो नहीं सुना। बस उसने आधा परसेंट, 1%, आधा परसेंट उसने उठा लिया, वो दिखाई देने लगा। उसने क्या फीस दी है वो नहीं सुना। तो मेरे दोस्त, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट का भरपूर उपयोग करना है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, एक कॉमन चीज निकल के जाएगी। आज की पूरी पाठशाला में जो मैं सारांश आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें अगर यू ट्रेडिंग के अंदर सफल होना है, हेलो, फिर कहता हूं गुरु मंत्र लेके जाइए। अगर यू ट्रेडिंग में आपको सफल होना है, तो एक चीज आपके पास में होना बहुत जरूरी है, और उसे कहते हैं पैसेंस। हेलो, क्या बोलते हैं सर? उसे कहते हैं पैसेंस, लेकिन सालों में नहीं, महीनों का। सारी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वहां आपको जो पेशेंस, धैर्य रखने की बात होती है, वो होती है सालों का। चाहे जॉब ज्वाइन करो, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी बिजनेस में जाओ, हर जगह एक चीज कॉमन है, उसे कहते हैं पेशेंस, लेकिन सालों का। नेटवर्क मार्केटिंग में भी 10 साल, 12 साल, 15 साल का पेशेंस रखने की बात की जाती है, और रखना ही पड़ता है। लेकिन यू ट्रेडिंग में जो लेन देन हो रहा है, यू ट्रेडिंग में जो काम हो रहा है, जो बाय एंड सेल हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो यूएसडीटी में हो रहा है। और 92 रुपए का एक यूएसडीटी है, 93, 94 रुपीज का एक यूएसडीटी है। तो आप 92 गुना, 93 गुना, 94 गुना पैसे ही अपने आप को तरक्की कर लेते हैं। तो वो जो सालों की मेहनत है, जो सालों के रिजल्ट है, वो महीनों में बदल जाते हैं। तो फिर करना क्या है? 3 से 6 महीने सीख लेना है। तो दोस्तों, आज, अभी और इसी वक्त, आज के सेशन में आपको एक चीज चुटकी यहां दिमाग में, इस कंप्यूटर में डालना है, और वो है पेशेंस, 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 पेशेंस। पेशेंस रखना है, सीखना है, टाइम देना है, सुबह की पाठशाला में आना है। अगर आप यू ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। और ये सब नहीं आता है, तो अपने रोबोट को ऑटोमेटेड रोबोट में लगा दो। अपने फंड को, अपने बाइनेंस वाले फंड को हमारे ऑटोमेटेड रोबोट के साथ में लगा दीजिए। और दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप साल में डबल ट्रिपल करने के लिए इधर आइए, 1 साल का टाइम लेके आइए। जिस आदमी के पास में 1 साल का भी टाइम नहीं है, वो डूब जाने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात हो रही है रिकॉर्ड। 1 साल से कम पेशेंस लेकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्लीज अपने पेशेंस के क्षेत्र को बढ़ाइए, पैसेंस के ऊपर काम कीजिए, पैसेंस यानी धैर्य रखना सीखिए, और अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। 2 ही चीजें हैं। अभी आप यदि नए हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, आपके कंप्यूटर में एक फाइल डालने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको आज, अभी और इसी वक्त एक कसम खानी है कि मैं कम से कम अपने फंड को बाइनेंस के ऊपर 1 साल तक के लिए रखूंगा, और 3 से 6 महीने में अपने आप को रखूंगा कहां? मॉर्निंग पाठशाला में, 1 से 2 की पाठशाला में, रात के 9 से 10 के सेशन में। ये आपको करना है। अगर आप ये कर गए, तो यकीन मानिए दोस्तों, 1 साल बाद आप अपना फोटो खींच लिए आज का, और 1 साल बाद का फोटो खींच लेना। आज अपने अकाउंट में कितना फंड है वो देख लो, और 1 साल बाद अपने अकाउंट में फंड देख लीजिएगा। आज आप क्या हो वो लिख लीजिए, आपकी कैपेसिटी लिख लीजिए, आपकी कैपिटल लिख लीजिए, आपकी नेटवर्थ लिख लीजिए, अपनी औकात लिख लीजिए, आज आप क्या हो। और 1 साल बाद की औकात लिख लीजिएगा। देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क होगा। 360 डिग्री पूरा जीवन चेंज हो जाने वाला है। यही द पावर ऑफ यू ट्रेडिंग है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।